साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत ढूंढा उन्हें पूजा, श्लोक और स्तुति में अंत में प्रभु मिले प्रेम, सेवा, स्नेह और सहानुभूति में। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक ऐसे राजा की कहानी है जिसका कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। वो बहुत परेशान थे। अंत में उसे किसी ने कहा कि आप तांत्रिकों के पास जाइए, उनके पास में उपाय होते हैं। तो तांत्रिकों के पास में गए राजा। उन्होंने कहा आपको एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को उपाय समझ में आ गए। पुराने ज़माने की कहानी है। उस ज़माने में ये सब चला करता था। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई भी एक छोटा बच्चा राजा को ला करके दे सकता है तो जो भी ला करके देगा उसके पूरे परिवार को बदले में मनचाहा धन मिलेगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। उस राज्य में गरीब परिवार था, उनके बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि एक बच्चा है, नाकारा है, कोई काम तो करता नहीं है, ले जा कर के राजा को हमारे नाम से दे देते हैं। वैसे भी एक बच्चा दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बदले में बहुत सारा धन मिलेगा। ये सोच करके उस परिवार ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। तांत्रिकों के पास गए, राजा को बुलाया गया, बच्चे को बुलाया गया, सारी तैयारी की गई बलि चढ़ाने की। राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा आपकी कोई आखिरी इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा, मुझे थोड़ी रेत ला करके दे दीजिए, मिट्टी ला करके दे दीजिए। राजा को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या करेगा रेत और मिट्टी से। उस बच्चे ने उस रेत और मिट्टी को मिला करके 4 छोटे छोटे महल बना दिए और महल बनाने के बाद एक के बाद एक उसने 3 महल तोड़ दिया और चौथे महल के पास जा कर के हाथ जोड़ करके बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद जब उसने प्रार्थना पूरी की तो उसने कहा, ठीक है, बलि चढ़ा दो। तांत्रिक चौंक गए, राजा डर गया कि ये क्या कर रहा है। तांत्रिकों में लोड़ा पता नहीं कौन सी विधि थी। राजा ने पूछा, आपने ये क्या किया बेटा? उस बच्चे ने कहा, कुछ भी नहीं, बस 3 महल जो थे वो तोड़ दिए। चौथे महल में प्रार्थना की, पूछा कि थोड़ा और बताओ। समझ नहीं आया कि बच्चे ने आके किया क्या। पहला महल जो उस बच्चे ने बनाया था वो अपने माता पिता का था। मेरे माता पिता, मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा महल नहीं गिराया क्योंकि जिन रिश्तेदारों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य नहीं निभाया। उनकी कर्तव्य बनता था कि मेरे माँ बाप को सिखाते कि ऐसा ना करते, इसलिए दूसरा महल भी तोड़ दिया। और तीसरा महल जो था वो राजा का था। राजा का तो कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे, और आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की सारी तैयारी ही कर दी, इसलिए तीसरा और महल भी तोड़ दिया। और चौथा महल जो है वो भगवान का है, प्रभु का है। उनके सामने मैंने प्रार्थना की है और उनसे कहा है, अब आप देख लेना, बस यही था। राजा ने जब उसका जवाब सुना तो अंदर तक उसका दिल हिल गया, चौंक गया, डर गया। उसे लगा कि पता नहीं इस छोटे बच्चे की बलि देने के बाद मुझे पुत्र प्राप्ति होगी भी या नहीं। राजा जो था वो बहुत घबरा गया और उसके मन का विचार बदल गया। उसने सोचा कि पुत्र प्राप्ति होगी तो भविष्य की बात है, क्यों ना इसी समझदार बच्चे को ही गोद ले लेता हूँ और आपका बेटा बना करके राजकुमार घोषित कर देता हूँ। राजा ने बिल्कुल वही किया, उस बच्चे को गोद लिया और अगला राजकुमार घोषित कर दिया। साथ संगत जी, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जीवन में जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, प्रभु का। वो कभी भी किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं, बस उन पर विश्वास रखना शुरू कीजिए। स्नेह के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ आराधना करनी शुरू कीजिए। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन निरंकार जी।